चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 12th का रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि आज ही क्लास 12th वालों के लिए सही मॉडल पेपर्स जारी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स बहुत बड़ी खुशखबरी है क्लास 12th वालों के लिए, क्योंकि आज आपके सही मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जारी हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी मॉडल क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो फ्रेंड्स मॉडल क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो फ्रेंड्स यह मॉडल क्वेश्चन पेपर किसका है? यह है कक्षा 12th का यानी कि क्लास 12th का है, रासायनिक विज्ञान का है, केवल प्रश्न पत्र है और जिसमें कि टाइम दिया जाता है आपको 3 घंटे 15 मिनट का। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बखूबी मालूम होगा कि 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, जिसमें कि पूर्णांक 70 का होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, वह होता है पेपर आपका 70 मार्क्स का होता है। तो निर्देश आप पढ़ लीजिए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि जो 15 मिनट मिलते हैं आपके लिए, तो वह परीक्षार्थियों को यानी कि जो परीक्षा देते हैं उन्हें 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं और 3 घंटे के अंदर अंदर फुल सॉल्यूशन करना होता है। तो नोट में देख लीजिए कि सही प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस के जवाब देना लाजमी है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, यानी कि वह कितने अंक का क्वेश्चन है उसके सामने दिया जाएगा यहाँ पर कि वह कितने क्वेश्चन यानी कि वह क्वेश्चन कितनी अंक का है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देते हैं कि गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद आपको देना है। और नेक्स्ट देते हैं कि प्रश्नों के प्रारंभिक उत्तर लिखिए, यानी कि आपको प्रश्नों के प्रासंगिक यानी कि प्रासंगिक उत्तर लिखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दे लेते हैं। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जहां पर कहे कि आवश्यक है वहां पर रासायनिक समीकरण आपको देना ही देना है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का वाला क्वेश्चन। जब क्रिस्टल में यानी कि ऋणायक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसे यानी कि फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है। फ्रेंड्स कैसे कहलाती है? जब क्रिस्टल में, यहाँ पर कह रहा है जब क्रिस्टल में ऋणायक यानी कि रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है। किस प्रकार की त्रुटि कहलाती है? क्या शाटकी कहलाती है, या फिर फ्रैंकल कहलाती है, या फिर स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाती है, या फिर एएफ केंद्र कहलाती है? चारों ऑप्शन में से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जवाब देखने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से इसका फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर खा लेते हैं, जो आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है कि किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है किसी विलयन का परासरण, यहाँ पर परासरण कह रहा है दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? क्या P = RT/C है, या फिर P = CT/R है, या फिर P = RC/T है, या फिर P/C = RT है? चारों ऑप्शन में से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। यह क्वेश्चन 1 अंक का है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर गा दे लेते हैं, जो आप सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है कि विशिष्ट यानी कि विशिष्ट चालकता की इकाई है। फ्रेंड्स विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? क्या सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर ओम यानी कि प्रति ओम है, या फिर सेंटी ओम प्रति तुल्यांक यानी कि प्रति है? यह आप पढ़ लीजिए, विस्तार से पढ़ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर खा लेते हैं, जो आप सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया ए से बी के लिए अभिक्रिया की 0.01 मिलीमीटर यानी कि मिली है मतलब मीटर है सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग 2.00 × 10⁵ मोल प्रति लीटर सेकंड पाया जाता है। अभिक्रिया की अर्ध आयु है फ्रेंड्स कैसी है? क्या 30 सेकंड है, या फिर 220 सेकंड है, या फिर 300 सेकंड है, या फिर 347 सेकंड का है? यह क्वेश्चन का जवाब देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से इसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख लीजिए। चलते हैं अड़ा की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, जो आप सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल अपघटन पर प्राथमिक एमीन देता है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल अपघटन, यहाँ पर कह रहा है जल अपघटन पर प्राथमिक एमीन देता है। तो वह है, क्या वह नाइट्रो एल्किन है, या फिर एल्किल साइनाइड है, या फिर एल्किल ऑक्सिन है, या फिर एल्किल आइसोसाइनेट है? यह 4 ऑप्शन में से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आप सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि मॉलिश यानी कि मॉलिश परीक्षण द्वारा निम्न में से किस यौगिक की पहचान की जा सकती है? क्या नाइट्रो यौगिक की जा सकती है, या फिर
शर्करा की जा सकती है, या फिर एमीन की जा सकती है, या फिर प्राथमिक एल्कोहल की जा सकती है। चारों ऑप्शन में से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं जो आप सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का वाला क्वेश्चन कि एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना अंतः केंद्रित घन BCC है, कोष्ठिका के कोर की लंबाई 280 pm है तथा तत्व का घनत्व 7.2 G प्रति घन सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे, यह आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन 2 अंक का है, आपको पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जो आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। 1 ग्राम वैद्युत अन अपघट्य को 50 यानी 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी आ जाती है। बेंजीन का अवनमन स्थिरांक यानी कि अवनमन स्थिरांक क्या है, 5.12 के किलोग्राम प्रति मोल है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है आपको। यह क्वेश्चन 2 अंक का है, आपको पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जो आप सामने है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। यदि यानी कि अर्जेंटम नाइट्रेट यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है KCl तथा यानी कि पोटेशियम क्लोराइड था KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट के अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं अल्फा यानी कि मीटर है का मान क्रमशः 133.4 149.9 तथा 144.9 S यानी घन सेंटीमीटर मतलब वर्ग सेंटीमीटर मोल प्रति सेकंड यानी कि प्रति मोल है। AgCl का आपको मान ज्ञात करना है। ये चलती है नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर देते हैं कि बहु अणुक एवं बृहदाणुक कोलाइड में अंतर उदाहरण सहित आपको बताना है। यह क्वेश्चन 2 अंक का है। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं जो आप सामने है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का वाला क्वेश्चन कि जल में किसी पदार्थ के 0.2 मोलल विलयन का हिमांक -0.37 डिग्री सेल्सियस है। जल का मोल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। आपको यह स्थिरांक ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन 2 अंक का है। अगर आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। इसका वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको ऑलरेडी बता रखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ कि कोल राउश का चालकता संबंधी नियम लिखिए, इसके विभिन्न अनुप्रयोगों को समझाइए। आपको कोल राउश यानी कि इसका चालकता का संबंधी यानी कि इसका नियम लिखना है आपको। यह क्वेश्चन 2 अंक का है, आपको पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर देते हैं जो आप सामने है आपके स्क्रीन पर। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि लिखिए। आपको क्रिया विधि लिखना है। एंजाइम यानी कि एंजाइम उत्प्रेरण किस प्रकार से होता है, आपको इसकी क्रिया विधि लिखना है। यह क्वेश्चन 2 अंक का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ कि फ्लोरीन केवल एक यानी कि एक वाली फ्लोरीन कह रहा है यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हैलोजन +1, +3, +5 तथा +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या करना है। इस क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। आपका पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 का वाला क्वेश्चन कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए तथा आयोडाइड आयन सेकेंड H2S के साथ रासायनिक समीकरण आपको देना है। यह क्वेश्चन 3 अंक का है, जिसमें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख करने पर आपको 1 अंक मिलेगा और आयोडाइड आयन के साथ करने पर आपको 1 अंक मिलेगा और H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट के साथ आपको समीकरण देने पर आपको 1 अंक मिलेगा। इसलिए यह क्वेश्चन 3 अंक का है। चलते हैं खा वाले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित 4 संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको, यानी कि 4 पर यानी कि निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखना है। फ्रेंड्स पहला वाला क्वेश्चन है युग्मन अभिक्रिया। फ्रेंड्स आपको युग्मन अभिक्रिया यानी कि किसे कहते हैं, आपको इस पर टिप्पणी लिखना है। कम से कम आपको इस पर 1 पेज लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण, इन तीनों में से आप एक चूज कीजिए, कौन से में आपको लिखना है, तो वहीं पर एक आप टिप्पणी लिख दीजिए। यह क्वेश्चन 3 अंक का है। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर देते हैं जो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। यानी कि फर्स्ट है वेगिलाइट, सेकंड है पॉलिस्टर, थर्ड है टेफ्लॉन बनाने की रासायनिक समीकरण एवं उपयोग लिखना है आपको। यह क्वेश्चन 3 अंक का है। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर लेते हैं कि कृत्रिम मधुरक क्या होता है, 2 उदाहरण दीजिए। आपको 2 उदाहरण देना है। मधुमेह के रोगी के लिए बनाई जाने वाली मिठाइयों में प्रयुक्त मधुरक का नाम आपको लिखना है। यह क्वेश्चन 3 अंक का है। चलते हैं पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो आप सामने है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 का वाला क्वेश्चन, तो पहला वाला क्वेश्चन है वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.025 S यानी प्रति सेकंड है तथा 0.07 प्रति सेकंड है। EA सक्रिय यानी कि सक्रियण ऊर्जा एवं A
अरिनियस गुणक की रचना आपको करना है, यानी कि गणना करना है। यह क्वेश्चन 4 अंक का है, आपको पता होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको बता रखा है ऑलरेडी। चलती है नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर खाद लेते हैं कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, यानी कि आपको व्याख्या करना है। पहला वाला क्वेश्चन है मंडल परिष्करण, यानी कि मंडल परिष्करण क्या होता है, आपको इसकी व्याख्या करना है। चलती है नेक्स्ट पर, स्तंभ वर्ण लिखे की, यानी कि इन दोनों में से आपको दोनों की ही आपको इसकी व्याख्या करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर गा लेते हैं जो आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर गा के कीलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। क्रिस्टल क्षेत्र के, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुल T1H2O6 मतलब इस पूरे की पावर है 3 के बैगनी रंग की व्याख्या करना है आपको। यह क्वेश्चन 4 अंक का है, आपको पता होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ की तरफ कि फ्रेऑन, यानी कि फ्रेऑन 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा डाई, यानी कि आयोडाइफ्राम के विचरण की, यानी कि आपको विरचन की विधि बताना है आपको। यह क्वेश्चन 4 अंक का है, आपको पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं जो आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है आपको। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 6 का वाला क्वेश्चन कि क्यूमीन से फिनॉल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण आपको लिखना है। ऐसी दो अभिक्रियाएं लिखी जिनमें फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित हो। फिनॉल की अम्लता की तुलना एथनॉल से आपको करना है। यह क्वेश्चन 5 अंक का है, आपको पता होगा। अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि ग्रिग नॉर्ड यानी कि अभिकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल। इस क्वेश्चन का सही जवाब मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। चलते हैं नेक्स्ट पर, एथिलीन से मिथाइल एल्कोहल, यानी कि आपको इसका केवल रासायनिक समीकरण ही देना है। एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे बनता है, और एल्किल आयोडाइड से ईथर कैसे बनता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्कोहल कैसे बनता है, आपको यह बताना है क्या होता है, यानी कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण। इसमें भी देना है आपको। एसीटोन में अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, और एसीटैल्डिहाइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड में अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि करता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 दे हैं कि फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया एथनॉल से करते हैं, और बेंजिलहाइडेट की एनिलीज से अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट देते हैं कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल पर फास्फोरस टाइक्लोराइड की अभिक्रिया आपको बताना है। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। चलते हैं अथवा वाले की तरफ, ये रहा आपके सामने अथवा वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से विभेद करने के लिए रासायनिक परीक्षण आपको करना है। पहला क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉल, यानी कि प्रोपेनॉल यानी जो होता है प्रोपेनॉल एवं प्रोपेनॉन। चलते हैं नेक्स्ट पर कि यानी कि वेंजेलिडिहाइड एवं एसिटोफिनॉन। और नेक्स्ट देते हैं कि वेंजोइक अम्ल एवं एथिल वेंजोइट। आपको यह सभी में आपको इसका परीक्षण करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। हेवर विधि द्वारा, यानी कि हेवर विधि क्या होती है, द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र बनाना है, यानी कि सहित वर्णन करना है। इसके 2 प्रमुख गुण एवं 2 उपयोग लिखना है आपको। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का वर्णन कीजिए। सांद्र तथा गर्म कॉस्टिक सोडा के साथ इसकी क्या क्रिया होगी। क्लोरीन के ऑक्सीकरक गुण उदाहरण सहित आपको बताना है। यह क्वेश्चन 5 अंक का है, आपको पता होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 का खा वाला क्वेश्चन कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होती हैं, इसके 2 उदाहरण यानी कि 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखना है आपको। यह क्वेश्चन 5 अंक का है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अथवा वाला क्वेश्चन है कि प्रोटीन किसे कहते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क संरचनाओं की विवेचना कीजिए। आपको यह विवेचना करने पर 5 अंक मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द।